क्या कोई शख्स बरमूडा ट्रायंगल से वापस आ सकता है? आज की कहानी में आपको एक ऐसे पायलट की सुनाऊंगा जो ना सिर्फ बरमूडा ट्रायंगल के अंदर गया बल्कि वहां से जिंदा वापस भी आया। लेकिन इस रास्ते के दरमियान उसके साथ बहुत सी अजीबोगरीब चीजें हैं। उस पायलट का नाम ब्रूस था और वो 4 दिसंबर 1970 को बहामस से फ्लोरिडा की तरफ रवाना हुआ। यूजुअली ये फ्लाइट 1.5 घंटे की होती है, लेकिन उस दिन हैरानकुन तौर पर यह फ्लाइट 45 मिनट में अपना रास्ता पूरा कर लेती है। जब ये प्लेन 10,000 की बुलंदी पे था तो पायलट को दूर से एक बादलों का टनल नजर आता है। जब वो उस टनल के अंदर जाता है तो उसे ऐसा फील होता है कि जिस तरह उसका प्लेन वेटलेस हो गया और उसका कंपास भी काम करना बंद हो जाता है। पायलट को लगता है कि उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है, लेकिन कुछ ही देर में उसको टनल की ऑपोजिट साइड पर एक रोशनी नजर आती है। जब वो उस टनल से बाहर निकलता है तो उसका प्लेन हर चीज बिल्कुल ठीक काम करने लग जाती है। कैप्टन फौरी तौर पर ग्राउंड कंट्रोल से दोबारा कांटेक्ट करता है, लेकिन ग्राउंड कंट्रोल के पास रडार में वो प्लेन शो नहीं होता। खैर, पायलट कुछ देर में फ्लोरिडा के अंदर अपना प्लेन उतार देता है और वो बिल्कुल ठीक ठाक होता है। ब्रूस ने अपनी ये कहानी अपनी किताब बियॉन्ड द बरमूडा ट्रायंगल में भी लिखी है। तो असल में सवाल ये कि क्या बरमूडा ट्रायंगल सच में ऐसी जगह है जहां पर हर चीज जाके गायब हो जाती है? जो हमने इतनी कहानियां सुनी, उन कहानियों का क्या? तो इसका एक वर्ड में आंसर है नहीं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बरमूडा ट्रायंगल कैसे सारे का सारा एक मिथ है और हम इस चीज को साइंस और हिस्ट्री दोनों से प्रूव करेंगे। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन के वेस्टर्न पार्ट में। ये फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूडा के दरमियान में। अगर आप गौर से देखें तो इनके दरमियान में एक ट्रायंगुलर शेप में। यही वजह है कि इसे बरमूडा ट्रायंगल भी कहा जाता है। वैसे तो ऑफिशियली इसका कोई एरिया डिफाइंड नहीं है, लेकिन एक एस्टिमेट के मुताबिक ये 5 लाख से लेकर 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के अंदर है और इसकी गहराई तकरीबन 19,000 फीट तक है। बरमूडा ट्रायंगल को पहली दफा क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया था। ये वही बंदा है जिसने 1490 में अमेरिका को भी दरियाफ्त किया था। जब ये बरमूडा ट्रायंगल से गुजर रहा था तो इसने आसमान की तरफ से एक बड़ा फायरबॉल गिरते हुए देखा और अमेजिंगली तौर पर इसका भी कंपास ने काम करना बंद कर दिया था। तब से बरमूडा ट्रायंगल को मिस्टीरियस माना जाता है। लेकिन असल सवाल यह कि क्या हर अनएक्सप्लेन्ड और मिस्टीरियस जगह को सुपरनैचुरल कह देना सही है? उस टाइम पे इंटरेस्टिंगली इस बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी थी और कुछ तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वाकई में आज के दिन में हमें बहुत मजे की लगती हैं। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के मुताबिक बरमूडा ट्रायंगल के अंदर सी मॉन्स्टर्स रहते हैं। इस वजह से कोई भी बरमूडा ट्रायंगल से सही सलामत वापस नहीं आ पाता। कुछ लोगों के मुताबिक बरमूडा ट्रायंगल के अंदर एलियंस रहते हैं, इसलिए वहां से कोई वापस नहीं आ पाया। और मुसलमानों के मुताबिक तो बरमूडा ट्रायंगल के अंदर दज्जाल भी रहता है। मेरी राय में ऐसी सारी की सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज देना गलत है। साइकोलॉजिकली लोग अमूमन इस तरह की थ्योरीज इसलिए दे देते हैं ताकि उनको इस चीज पे मजीद सोचना ना पड़े और वो उस चीज पे रजामंद हो जाए। जैसे पिरामिड ऑफ गीजा के बारे में भी कहा जाता है कि उसको एलियन ने बनाया है। लेकिन ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को सच मानने वाले हर बंदे से मैं एक सवाल पूछूंगा। आपने पिछले 15-20 सालों के अंदर कितने प्लेन्स को बरमूडा ट्रायंगल से गायब होते देखा है? अगर आप लोगों को लगता है कि वो बरमूडा ट्रायंगल का रूट अवॉइड करते हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वक्त बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से प्लेन्स बिल्कुल वैसे ही गुजरे हैं जिस तरह का कोई बिल्कुल आम रूट होता है। बरमूडा ट्रायंगल कोई मैजिकल प्लेस नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ नेचुरल फिनोमेना है जो दुनिया के सारे समुद्रों में पाया जाता है। इसके पीछे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस भी हैं जो इस तरह के डिसअपीयरेंस को वाज़िया करती हैं। जैसे 2016 में फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने एक रिसर्च की जहां पर यह दावा किया गया कि बरमूडा ट्रायंगल में होने वाली डिसअपीयरेंस की वजह हेक्सागोनल क्लाउड्स हैं। ये बादल समुद्र के ऊपर हवा में एयर बॉम्ब्स पैदा करते हैं, यानी क्लाउड्स 65 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा पैदा कर सकते हैं। ये समुद्र के ऊपर से टकरा कर बड़ी लहरें भी पैदा करते हैं, जो इस चीज को बताती है कि वो ना सिर्फ किसी जहाज को बल्कि प्लेन्स को भी गिरा सकते हैं। इसी पिछली रिसर्च को देखते हुए 2018 में ब्रिटिश साइंटिस्ट ने कहा कि बरमूडा ट्रायंगल के आसपास तीनों तरफ से शदीद तूफान आ सकते हैं जो बहुत ऊंची ऊंची लहरें पैदा करते हैं। ये लहरें 100 फीट तक ऊंची हो सकती हैं और ये प्लेन्स और शिप्स को आसानी से डुबा सकते हैं। साइंटिस्ट ने लैब के अंदर इस किस्म की लहरें भी बनाई जो बहुत ज्यादा ताकतवर थीं और उससे ये दिखाया गया कि ये लहरें किस तरह शिप्स को आसानी से तबाह कर सकती हैं।
आपको याद है वीडियो के शुरू में मैंने आपको एक पायलट और क्रिस्टोफर कोलंबस की कहानी सुनाई थी, जिनका हैरत अंगेज तौर पर कंपास काम करना बंद कर गया था। ये कंपास पायलट्स को रास्ता दिखाने के काम आता है। ये कंपास यहाँ बरमूदा ट्रायंगल में काम नहीं करता। इसके पीछे की रीजन बहुत सिंपल सी है। बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर मैग्नेटिक नॉर्थ और एक्चुअल नॉर्थ ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, जिस वजह से वहां पर कंपास काम करना बंद हो जाता है। और ये चीज साइंटिफिकली प्रूव भी है। यानी जिन चीजों को असल में इतने अरसे से मिस्टीरियस माना जाता था, वो असल में ह्यूमन एरर और वेदर का नतीजा थी। यहाँ मैं आपको एक हैरत अंगेज बात बताता हूँ। इतनी मिस्टीरियस और डिसअपीयरेंसेस के बावजूद भी बरमूदा ट्रायंगल दुनिया के टॉप 10 खतरनाक जगहों में भी नहीं आती एज कम्पेयर टू अदर ओशंस। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा और इसने बहुत से मिथ भी बस किए होंगे।